One. अस्सलामुअलैकुम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम उसी सिलसिले की जो है वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम उलमाए फ़िलासफ़ा की तहकीक जो है मेटल्स के ऊपर जो है धातुओं के ऊपर है उसी पे गुफ्तगू करेंगे। तो उसमें कुछ वाक़यात ऐसे आए हैं जिनमें सैयदना हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम हों या सैयदना हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम, आपने जब सफ़र किए तो हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम ने याजूज माजूज को जब बंद किया तो उसमें तांबा का ज़िक्र आता है। तांबा, कलई, शीशा, ये सारी चीज़ें एक ख़ास मिक़दार के मुताबिक बना के उन्होंने वहाँ पे दीवार खड़ी की ताकि याजूज माजूज हमारी दुनिया में दाखिल न हो सके, क्योंकि लोग उनके फितनों से उनके जो शरारतें थे उनसे तकलीफ़ में मुब्तला थे। इसी तरह सैयदना हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम जब कभी किसी से मुकाबला करने जाते थे, किसी से लड़ने जाते थे या किसी को तस्खीर करने जाते थे तो उसके पास अल्लाह ताला की रज़ा तो होती थी क्योंकि वो पैगंबर थे। तो आपके वाक़यात में ऐसे आते हैं कि कोई ऐसी जादू नगरी थी जिसमें शेर अपने आप धारते थे, मिट्टी के बने हुए शेर, और इस तरह से मुर्गे एक वक्त मखसूस पे अज़ानें देते थे। तो वहाँ पे जादू होता था, यानी एक जादू नगरी थी। वहाँ पे इंसानों पहले जिन्नात की फ़ौज भेजी गई तो जिन भाई जो थे वो शिकस्त खा गए और फिर इंसानों को भेजा गया तो उन्हें भी शदीद दुश्वारियाँ हुई। तो फिर तदबीर से, इल्म से, हिकमत से हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस जादू नगरी को फ़तह किया जहाँ से जादू की किताबें उनको मिली और उनको आपने ज़मीन में दफन करवाया था। मतलब ये है कि देखें, एक हर चीज़ ये एक अपनी ताकत होती है। लोग तो ये कहते हैं भाई हम ये पढ़ेंगे, ये होगा, वो पढ़ेंगे, वो होगा। तो अंबिया से ज़्यादा किसको इसमें आज़मों का पता होगा? अंबिया से ज़्यादा, अंबिया अलैहिस्सलाम से ज़्यादा कौन अल्लाह ताला की मार्फत रखता है? लेकिन फिर भी दुनिया के अंदर जब इंसान आता है तो दुनिया की तदबीरें करनी पड़ती हैं और वो उलूम अल्लाह ताला ने उनको अता किए थे। इसी तरह जब वो मखलूक़ात, कोई ऐसी मखलूक़ात से उनका टकराव होता था, जब मामलात हल न होते थे तो आप अलैहिस्सलाम खिलवत में जाके यानी तन्हाई में जाके वहाँ पे इबादत करते थे, फिर अल्लाह ताला के हज़ूर दुआ मांगते थे। फिर जो तदबीर आप अलैहिस्सलाम को अता होती थी उसके मुताबिक अमल होता था। मिसाल के तौर पे आपका
दूसरी डायमेंशन में जाके एक ऐसी मखलूक से मुकाबला हुआ जिसे बदरू कहते हैं, जिसे आप समझें कि शयातीन हमजात जिसे कहते हैं, उनसे मुकाबला हो गया। अब वो पहले की मखलूक़ात थी, वो मखलूक़ात मरने वाली तो थी नहीं, क्योंकि वो हमजादें थीं। ता क़यामत उनको ढील मिली हुई है कि भाई आप जो हैं आखिर तक रह सकते हैं। अल्लाह ताला ने हर मखलूक के लिए लिमिट्स रखी हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम अपने इंसान की बात करें तो इंसान जो है वो अगर ज़्यादा ऊंचाई पे जाता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन की मिक़दार कम होती है। जहाँ पे क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इज़ लेस देन रिक्वायर्ड फॉर साइड फॉर अ ब्रेथ, तो वहाँ पे इंसान जो है सफोकेशन महसूस करता है, सर चकराता है, गिर जाता है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। तो माउंटेन क्लाइंबिंग जब करते हैं लोग तो वहाँ पे ऊपर उनको सांस लेने में दुश्वारी होती है, और वहाँ पे वो जाते हैं तो अपने साथ ऑक्सीजन लेके जाते हैं। ठीक इसी तरह समंदर के अंदर जहाँ मछलियाँ तैरती हैं, वहाँ पानी के अंदर, दरियाओं के अंदर इंसान ज़्यादा देर नहीं रह सकता। ये हमारी लिमिट से हम अंदर डुबकी नहीं लगा सकते। अगर हम डाइव करेंगे तो ज़्यादा देर वहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इज़ लेस देन आवर ब्रेथ। तो इसके लिए फिर अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी कि भाई ऑक्सीजन के जो है वो लेके जाएं, पहाड़ों के ऊपर जाएं भी तो ऑक्सीजन लेके जाएं, जो नीचे जाएं तो भी ऑक्सीजन लेके जाएं। कहाँ तक इंसान जा सकता है? जहाँ तक उसकी ऑक्सीजन आने और जाने की पूरी होती है। इसी तरह वो जो रूहें हैं या बदरूहें हैं, अशी हैं, बुरी हैं, उनकी भी लिमिट्स हैं, क्योंकि वो मखलूक़ात हैं। कोई फरिश्ता पहले आसमान का है तो वो बग़ैर उसके दूसरे पे नहीं जाएगा जब तक उसको कोई अल्लाह ताला का हुक्म ना हो, क्योंकि वो मलाइक जो होता है उसका मतलब है ड्यूटी वाला, यानी उसके लिए कोई ना कोई काम होता है। तो अब वो अपने काम को छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकता जब तक कि अल्लाह ताला उसको कुछ वो ना दे, हुक्म ना दे। इसी तरह से जो हमारी ज़मीन पे जो पहली मखलूक़ातें थीं जिन्हें बदरू कहते हैं, उनको जो है दीगर ज़बानों में नेफिलेंस भी बोलते हैं या शरीर मखलूक़ात कह लें आप। उनकी हमज़ादें जो होती हैं वो लोगों को सताती हैं। अब जब वो बंदा कोई उसको हाजिर करता है, फूंक मारता है, फ़र्ज़ करो वो आ भी जाए, तो आप उसका क्या करेंगे? क्योंकि वो तो मरने वाली मखलूक ही नहीं है ना। तो उसको फिर कैप्चर किया जाता है। अब उसको कैप्चर किस तरह से किया जाए, तो अब उसके लिए अक्ल चाहिए, इल्म चाहिए, अल्लाह ताला की मदद चाहिए। तो इसी तरह जब हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम का उनसे मुकाबला हुआ तो वो उन्होंने कहा कि आप हमें मार नहीं सकते, क्योंकि हम मरने वाली तो मखलूक हैं ही नहीं। ता क़यामत जो है, जब तक ये दुनिया है तब तक हम भी रहेंगे। तो फिर अल्लाह ताला ने जो आपको इल्म अता किया था हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम को, उसकी मदद से उनको कैप्चर किया गया। अब उसको किस तरह से कैप्चर किया? उन्होंने कापर का जो है वो दरवाज़ा बनाया और कापर के जो साथ है गोल्ड को भी टच किया, यानी कुछ मिकदार गोल्ड की भी उसमें डाल दी थी। और फिर वो दरवाज़ा जब
बनाया लोगों ने, तो उसके ऊपर अल्लाह ताला के अस्मा, जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो अपनी ज़बान थी ना, सुरयानी, जिसे सरमनिक बोलते हैं या हेब्री, उसमें उसको इनग्रेव कराया, यानी उसे कुंदा करवाया। और फिर इसमें आज़मों को जब पढ़ा गया तो वो सारी मखलूक़ात उस डायमेंशन वाली वहीं पे कैप्चर हो गई। अब वो रुकावट या तकलीफ़ नहीं दे सकती। तो कहने का मकसद ये है कि हर एक के लिए एक इल्म, एक तदबीर, एक अकल, एक रज़ाए इलाही, एक मदद गैबी, कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो मुझसे 2 कमेंट्स मिस हो जाएंगी, पहले मैं उसके बारे में आप लोगों को बता लूँ। एक भाई ने पूछा है तकसीर के लिए। तो भाई तकसीर में जो आपकी उलझन है वो है कि फ़र्ज़ करो कि 9 लेटर्स की आपकी लाइन है, तो उसमें से जो सेंट्रल लेटर होगा वो 5th लेटर होगा, वो एब्रीवेट करना पड़ेगा इल्मुल तकसीर के मुताबिक। अगर 10 लेटर होंगे तो फिर 5th और 6th लेटर जो है वो आपको एब्रीवेट करना होगा। इसे मैंने कहा था इक्की बदी, और इसे मैंने कहा था ऑड एंड इवन। मैंने हतल कोशिश यही की है कि आप लोगों को वो चीज़ समझ में आ जाए, और मैंने 2-2, 3-3 तरीक़ों से बताने की कोशिश की थी, लेकिन आपने गौर नहीं किया, इसलिए आप पूछ रहे हैं बार बार। दूसरा है कि मैं किस एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करता हूँ। ये आपने पहले मुझसे सवाल नहीं किया, बल्कि आज से 4-5 साल पहले भी मुझसे नामवर जो कहलाने वाले एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उन्होंने यही सवाल किया था कि आप किस एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं। तो मेरे भाई, क्योंकि वो सिर्फ किताबों के पीछे पड़े रहे हैं और वो दर्जात की उलझनों में पता नहीं किस तरह से वो करते हैं, तो मैं दोनों को यानी फॉलो नहीं करता, ना आयुर्वेदिक, ना जो है वैदिक, ना जो है वेस्टर्न। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि अगर मेरे पास वैदिक का चार्ट आ जाए तो मैं उससे भी प्रेडिकेट कर लूँगा, और अगर आप मेरे को वेस्टर्न का चार्ट देंगे तो उससे भी प्रेडिकेट कर दूँगा। और अगर बिलफर्ज किसी की समझो कि कुछ ना भी हो, यानी आप डेट ऑफ बर्थ भी आप उसकी नहीं बता रहे हैं, तो भी मेरी रूहानियत जो है वो मुझे वो चीज़ें बता देगी। मेरा जो नॉलेज होता है उसमें मुशाहिदा भी होता है। यानी आप लोग तो ये कहेंगे ना कि भाई कौन सा जो है, यानी एक फ़र्ज़ करो एक वाला लिख रहा है कि ये बुर्ज है, दूसरे वाला कह रहा है कि ये बुर्ज है। फ़र्ज़ करो कि वेस्टर्न वाला जो है वो कहता है एरीज़ जो है वो असेंडेंट है, तो अब वो वैदिक वाला कह रहा है पाइसेस जो है वो असेंडेंट है। तो अब आप खुद इस उलझनों में पड़े, हम इस चक्कर में तो हैं ही नहीं। बाकी मैंने बताया कि कहाँ पे हैं वो स्टार्स, किस तरह से, तो क्योंकि मैंने जो है प्रैक्टिस की हुई थी मुराकबों में, मेरे अपने मुशाहिदात हैं। अगर बिलफर्ज में गलत टाइम पे कोई चीज़ लिख लूँ या लिखने की कोशिश करूँ, तो भी मुझे जो मेरी रूहानियत है वो बताते थे कि गलत टाइम है, क्योंकि उनका वियन जो होता है, जो रूहानियत होती है, उसका वियन, उसका मुशाहिदा वो आपकी कैलकुलेशन से ऊपर होता है। मिसाल के तौर पे मैंने किसी भाई के जो था ना वो नेटल चार्ट देखा, तो मैंने उसे बताया, तो जो दूसरे मेरे दोस्त थे
मैंने उनके साथ डिस्कस की तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या बता रहे थे। तो इसी तरह से जब कभी हम किसी का मुस्तैसला जफ़र भी निकाल लेते हैं तो उससे भी एक्यूरेट उनको बता देते हैं, तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं। तो इसमें हमारी जो बात है वो कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी है, क्योंकि ज़्यादा वक्त हम अज़कार की तरफ रहते हैं। तो आप कैलकुलेशन की तरफ जा रहे हैं तो वो आप उसी में कोशिश करें। तो अब मैं इसकी तरफ आता हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या मामला है। मिसाल के तौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की डेट है और मैं अपनी रूहानियत से पूछ लूँ कि इसकी डेट गलत है या सही है, तो वो मुझे बता दे कि ये गलत है और इसकी एक्यूरेट ये होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा फ़र्क होता है और उसके लिए फिर वो चीज़ें, वो आला मयार की वो बखूरात, वो चीज़ें अज़कार में वो अतरियात का इस्तेमाल, तभी देखिए आला मयार की जो मखलूक़ात होती हैं वो आपसे रूहानी रब्त रखती हैं। तो मैं आता हूँ उसी की तरफ कि तांबे की इतनी बड़ी वैल्यू है, कापर। अब जब पुराने दौर में फ़िलासफ़ा वाले या बड़े लोग जिसे कहते हैं, जिसे स्कॉलर्स बोलते थे एंशिएंट टाइम में, अरिस्टोटल, फिसागोरस, इस तरह के जो आज तक लोग उनसे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, चाहे हिकमत में हो या एस्ट्रोलॉजी किसी भी उलूम में। तो वो लोग जो होते थे वो जब तांबे की बनाते थे तो तांबे को वो किस चीज़ से साफ़ करते थे? तांबे को वो जाज से साफ़ करते थे। जाज यानी फिटकरी। हम लोग तो नई नई चीज़ें करते होंगे, उनका अपना एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं वही बात कहूँगा जो कि अरबिक कुतुब में लिखी हैं। जाज यानी फिटकरी से उसको धोते थे, साफ़ करते थे। उस प्रोसेस के बाद उसकी जो तिल्स्मी लोह बनती थी, तिल्स्मिक प्लेट बनाते थे, उस पे वो जब वो इनग्रेव करते थे तो उसकी जो है कमाल होती थी। और जहाँ पे वो ख़जाना वगैरह छुपाते थे वहाँ पे उसको रख लेते थे। अब फिर इसकी मखलूक़ात वहाँ पे आ जाती थी। यानी मिसाल के तौर पे वहाँ पे जो है इंसान भी नज़र आते थे, वहाँ पे जो है औरत खूबसूरत नज़र आती थी, या किसी और तरह की वहाँ पे मखलूक़ात नज़र आती थी, क्योंकि वो जो है ये बुर्ज सौर और बुर्ज मीज़ान का वो है। तो तांबा जो है ये जब उसको यूज़ करते थे तो उसकी मखलूक़ात वहाँ पे एक्टिव हो जाती थी, और उस ख़जाने के करीब जब लोग जाते थे तो वो मखलूक़ात उनको आने नहीं देती थी या डराती थी। लेकिन अगर कोई उस नीयत से आता था कि उनको, तो उसको फिर वो ख़त्म भी कर देते थे, यानी मार देते थे। ख़जाने के अंदर जो होता है, कोई जाने की कोशिश करता है बग़ैर इल्म के, तो वो तिल्स्म जो होते हैं उसकी मखलूक़ात उनसे लड़ती है। इसी तरह से हम बात करेंगे दूसरी जो है उसे कहते हैं लेड। लेड जिसे कहते हैं, जिसे सीसा बोलते हैं, सीसा, लेड। तो लेड जो है ये एक ये भी एक मेटल है, और इस पे भी तलाशम बनाते थे। तो लेड की भी जब बनाते थे तो इसको साफ़ करते थे। अच्छा, तो कापर की भी जो है अलग सी प्रॉपर्टीज़ हैं, और इसी तरह सीसा की भी अलग सी प्रॉपर्टीज़ हैं। सीसा जो है ये इसके लिए
हमारे एक बड़े सूफ़ी शायर, सिंध के बड़े सूफ़ी शायर, जिसे कहते हैं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह। आपका रिसाला यानी आपका एक मैगज़ीन है, तो मैंने पढ़ा नहीं है, ना ही मेरे पास पढ़ा है। पढ़ सकता हूँ, लेकिन मुझे इसमें क्योंकि टाइम ही नहीं है कि हम इतनी जो है पढ़ें। तो उसमें जो है वो उसका एक शेर है, क्योंकि बीइंग ए सिंधी मुझे उसकी समझ आती है, थोड़ी बहुत समझ आती है। उसमें उसने कहीं लिखा है कि शीहे संधो सोन सालिक सुञाणी। शीहो जो ये लफ्ज़, ये शीहो, ये सिंधी में कहते हैं सीसा को, लेड को। तो वो कहते हैं लेड लाइक गोल्ड रिकॉग्नाइज जीनियस पर्सन्स। यानी वो ये इस धातु को, इस मेटल को सूफ़ी शाह लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह says in his verses of poetry that lead is like a gold। तो पुराने दौर में इसको भी धोते थे। मेरा मकसद जो ये बताने का है, इसका मेन मकसद ये कि इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी खसूसियात हैं, इन्हें आप आम न समझें। हाँ, ये अलग बात है कि हम उससे टच नहीं कर, मिसाल के तौर पे मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता, इतनी हार्ड वर्क नहीं कर सकता, तो मैं इन चीज़ों के पीछे नहीं होता। तो लेड जो है, इसको किस चीज़ से धोते थे जो लोग, मेरे ख्याल में इसे कहते हैं कीमियागर कहते हैं ना, या ठरकी लोग जिसे बोलते हैं। ये लोग आप लोगों को पता होगा, इनमें कुछ जानकार भी होंगे, कुछ अनजान भी होंगे, कुछ नए होंगे। तो वो तुक्के लगाते हैं, कभी एक चीज़ को एक चीज़ में डाल के धोने की कोशिश करते हैं, फिर दूसरी में, फिर वो चीज़ उसकी बनती ही नहीं है ना। लेकिन ये जो टेबल ऑफ फिलासफा है, ये आपको जो है गाइडेंस देती है कि कौन सी चीज़ किस चीज़ में धोनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब लेड की बात आती है तो उसका वहाँ पे जो धोने वाली चीज़ है, जो उसको प्यूरीफाई कर रही है, उसके लिए अरबिक में लफ्ज़ नज़रून, और नज़रून का फिर उर्दू तर्जमा है सिज्जी। नज़रून का उर्दू तर्जमा है सिज्जी। सिज्जी यानी फिर वहीं पर लिखा हुआ है खार, यानी कोई जैसे सोडे खार, कोई इस तरह की कोई चीज़ होगी। फिर वो उसमें उसको धोते हैं, फिर उसकी वो प्लेट बना के जब अपने ख़जानों पे पहरा दिलाने के लिए रखते थे तो मखलूक आ जाती थी। अब जब मखलूक आएगी तो ये जिस स्टार की मखलूक है, तो ये सैटर्न का धात है। तो अब ये जो है, ये उसको, इसकी जो मखलूक है उसी तरह की आएगी। यानी ये ब्लैक स्टार की तरफ है, ब्लैक कलर है ना सैटर्न का। तो वहीं पे जो है हबशी लोग समझो कि अफ्रीकन, जस्ट लाइक अफ्रीकन कलर पीपल, जस्ट लाइक सूडानीज, जस्ट लाइक जो है इथोपियंस, यानी ब्लैक कलर पीपल्स जो हैं वो वहाँ पे नज़र आते हैं। जब उस पहरे के लोग के अंदर कोई दाखिल होता है उनके हदूद में, तो उनको हबशी लोग नज़र आएंगे, तलवार हाथ में होगी या डरावना सा इस तरह से। और दूसरा जो इसका ताल्लुक़ है वो ज़मीनी मखलूक़ात में, जैसे कीड़े मकोड़े, चूंटियाँ, सांप,
बिच्छू, इस तरह की मखलूक़ात वहाँ पे नज़र आएगी जो ज़मीनी रेंगने वाले मखलूक़ात हैं। अब ये क्या है? जब मैंने इसको देखा, किताब में तो ये चीज़ नहीं लिखी है, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हम मुर्शिद क्यों लेने जाते हैं, हम दस्तबैयत क्यों होते हैं। टॉपिक के मैं उसी पे ही आऊँगा कि आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए कि भाई आपके पास भी कलब है, उसके पीर के पास भी कलब है, आपके पास भी रूह है, उसके पास भी रूह है, आपके पास सरी है, उसके पास भी सरी है, आपके पास खफी है, उसके पास भी खफी है, आपके पास नफ्स है, उसके पास भी नफ्स है, वो भी इंसान है, आप भी इंसान है। फिर मुर्शिद लेने क्यों जाते हैं, हम गुरु क्यों लेने जाते हैं, हम स्पिरिचुअल मास्टर को क्यों अपना जो है टीचिंग के लिए, सीखने के लिए जाते हैं। तो उसकी भी वजह यही है कि मुर्शिद या गुरु जो होता है वो जारी करता है। मुर्शिद या गुरु जो है वो आपके कलब को जारी करता है ताकि आपका कलब जिक्र करता रहे, ताकि आप चाहे सो जाए, लेकिन जब आपको वो दस्तबैयत करेगा, आपको जो है वो जिक्र देगा, तो उसकी निगाहों की क़ुव्वत से, उसकी स्पिरिचुअल पावर से आपका कलब जारी हो जाता है। अब आपका जिक्र चल रहा है, आप सो रहे हैं, नींद कर रहे हैं, घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, ऑफिस में हैं, सोए हुए हैं, लेकिन आपका कलब चलता रहता है। इसी तरह से जब मैंने इस चार्ट को देखा और शीशा पे मैं लेड पे जब देख रहा था, तो मुझे जो है एक रूहानी अलका हो गया कि पारा जो है इसको जारी कौन करेगा, यानी पारे का गुरु कौन सा है, पारे का जो है वो जारी करने वाली चीज़ क्या है। तो वहाँ पे मुझे लेड नज़र आया। यानी फ़र्ज़ करो कि अगर कोई चाहता है कि पारे को मेटल बनाया और मेटल बनाने के बाद वो चाहता है कि इसको जारी करें, यानी इसमें वो उस तरह की समीमुल कल्ब भी आए, यानी जैसे पहले बंदा होता है तो मुरीद नहीं होता तो थोड़ा सख्त होता है, जब मुरीद होता है तो उसके कल्ब में रक्कत हो जाती है, नरमी आ जाती है। तो इसी तरह से क्योंकि उसमें ज़िक्र जो है वो ज़िक्र की जो नूर है वो उसमें घूम रही है ना, तो इसी तरह से जब कोई पारे के ऊपर जो है शीशा डालेगा तो उससे उसमें जारी होने की, जज़ब होने की सलाहियत बढ़ जाएगी, यानी वो एबल होगा टू कन्वर्ट द अदर मेटल्स। तो ये चीज़ जो है जब मैं जो है ये इस पे सोचा इस टेबल पे, तो मुझे ये चीज़ समझ में आई। बाकी जो चीज़ें हैं वो धोने वाली हैं, तो मैंने कहा कि वो धोने वाली में जो है वो जैसे कहीं खार है, कहीं नमक है, कहीं फिटकरी है, कहीं कुछ है, इस तरह से। तो हर जो चीज़ का अलग अलग से होता है। अब ये किस चीज़ को रोकती हैं, किस चीज़ को रोकती हैं, ये चीज़ें आपको बुक्स में समझ में नहीं आएगी। मैं प्रैक्टिकली आप लोगों से गुफ्तगू करता हूँ ताकि आप लोग समझें कि ये किस चीज़ को के लिए है, लेड का फंक्शन क्या है। तो मेरे भाई, अगर आप बैटरीज में देखें तो लेड जो है इलेक्ट्रॉनिक्स को कलेक्ट करके रखने की सलाहियत रखता है। जब आप बैटरी को चार्ज करते हैं तो उसके अंदर लेड की प्लेट्स होती हैं और वो प्लेट से उस इलेक्ट्रॉनिक्स को जमा करती हैं, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जिसे बोलते हैं आप, तो वो उसमें जमा होती हैं
और फिर आप अपने वक्त तक उसको यूज़ करते रहते हैं। यानी वो बैटरी जब तक चलती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स आप अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करते हैं। तो लेड का फंक्शन समझ में आ गया। इसका बकाया जो हिस्सा है हम फिर कोशिश करेंगे कि आपको बताएंगे। खुदा हाफ़िज़।